हेलो गाइस, वेलकम। आज हम अगस्त माह की करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। इसका मंत्रालय है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी हुआ है और यह 5वां संस्करण है। इसका पहला संस्करण 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट देखते हैं। इसमें इसको अलग अलग जैसे जनसंख्या के हिसाब से बांटा गया है। तो इसमें हम देखते हैं पहले 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, कुल शहर इसमें 47 शहर हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का रायपुर को 21वां स्थान प्राप्त हुआ है और बिहार के पटना को 47वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का इंदौर और दूसरा स्थान गुजरात का सूरत, वहीं पे तीसरा स्थान महाराष्ट्र का नवी मुंबई को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड है, जिसमें कि 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहर। तो इसमें कुल 100 शहर को शामिल किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के 8 शहर को पुरस्कृत किया गया है। उसमें प्रथम स्थान अंबिकापुर, पूरे देश में प्रथम स्थान अंबिकापुर को प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान राजनांदगांव और 10वां स्थान बिलासपुर। ये सारे छत्तीसगढ़ के हैं। यहाँ पे 13वां स्थान रायगढ़, 33वां स्थान पर जगदलपुर है और 34 स्थान पर भिलाई नगर, 43वें स्थान पर कोरबा और 83वें स्थान पर दुर्ग जिला है। नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा है, जिसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं। तो इसमें भी 100 शहर को शामिल किया गया है, जिसमें इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और अंबिकापुर को चौथा स्थान। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव को 19वां स्थान और बिलासपुर को 25वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है भारत का पहला किसान रेल। भारत का पहला किसान रेल कब चला? तो ये 7 अगस्त 2020 को चला है। भारतीय रेलवे में ढुलाई के दौरान जो सामान है वो परिवहन के दौरान खराब हो जाते थे, सड़ जाते थे। तो इसके लिए माल परिवहन के लिए किसान रेल सेवा शुरू किया गया है। इसका प्रारंभ 7 अगस्त 2020 को किया गया। यह भारत की पहली साप्ताहिक किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक के देवदाली और बिहार के दानापुर के बीच चली। तो ये कहाँ से कहाँ चली याद रखिएगा। महाराष्ट्र में नासिक के देवदाली और बिहार के दानापुर के बीच चली है और डेट है 7 अगस्त 2020। इस वर्ष के केंद्रीय बजट 2020-21 में सब्जियों और फलों की खेती करने वाले किसानों के लिए किसान रेल की घोषणा की गई थी। इस रेल में 11 पार्सल कोच हैं जो चलते फिरते कोल्ड स्टोरेज के रूप में काम करते हैं। ये जो कोच हैं, इसमें सब्जियां रख के मतलब 1000-2000 किलोमीटर ये परिवहन से भी ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है। नेक्स्ट है देश का 6वां बड़ा गोल्फ कोर्स। तो इसका उद्घाटन दिसंबर 2020 में और होगा और इसकी भूमि यहाँ पे कितना जगह में ये निर्माण किया जाएगा, तो 338 एकड़ भूमि में लगभग निर्माण किया जाएगा। और यह देश का 6वां बड़ा गोल्फ कोर्स है, लेकिन यह भारत देश का 11वां गोल्फ कोर्स होगा। और इसका निर्माण कौन करेगा? तो प्रिंस ग्रीन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दी मंजूरी। तो इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसमें स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मतलब ये 34 वर्षीय शिक्षा नीति जो चली आ रही थी 1986 से, उसकी जगह ये 2020-21 की शिक्षा नीति लेगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और जो कि स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार लाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो हम देखते हैं इस शिक्षा नीति में क्या क्या है और इसकी कौन सी समिति की सिफारिश, कौन सी समिति का ये रिपोर्ट है। तो के कस्तूरी रंजन की सिफारिश के आधार पर यह बना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। के कस्तूरी रंजन इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। यह समिति 2019 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दिए थे और के कस्तूरी रंजन समिति का गठन 2017 में ही किया गया था। यह शिक्षा नीति कितनी बार आ चुका है, तो 1968 में शिक्षा नीति आया, फिर 1986 में, और यह शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली 1968 में आई, दूसरी 1986 में और तीसरा 2020-21 में। तो शिक्षा नीति के लिए वर्तमान में 4.3% GDP का खर्च किया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर GDP के 6% तक किया गया है। इसमें स्कूल एजुकेशन जो 10+2 था, उसके स्थान पर वर्तमान शिक्षा नीति में 5+3+3+4 प्रणाली किया गया है। इसमें और क्या चेंजेस किया गया, तो मातृभाषा या स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके लिए इन्होंने 5वीं कक्षा तक के बच्चों को स्थानीय भाषा या जो मातृभाषा है या क्षेत्रीय भाषा उसमें पढ़ाया जाएगा इनको, और 8वीं क्लास में विदेशी भाषा को शामिल किया जाएगा। इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था होगी और शिक्षकों के लिए इसमें राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेसर स्टैंडर्ड फॉर टीचर, इसका विकास किया जाएगा। इसमें नेक्स्ट है राफेल लड़ाकू विमान। तो आप सबको पता ही होगा, 5 लड़ाकू विमान फ्रांस से हरियाणा के अम्बाला एयरपोर्ट पर लाए गए। सितंबर 2016 में भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर एवं फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी ने एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें फ्रांस से 36 लड़ाकू विमान भारत खरीदी करने के लिए, और फ्रांस ने कहा था हम आपको 36 लड़ाकू विमान देंगे, जिसमें भारत के सभी 36 लड़ाकू विमान 2021 तक ये भारत पहुंचेंगे। राफेल के बारे में देखते हैं, तो यह 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इसकी रेंज लगभग 3700 किलोमीटर है और इसकी गति 2222.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है इसकी। ये इसकी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक गति कर सकता है, मतलब इसकी ऊंचाई तक जाने की क्षमता 50,000 फीट की ऊंचाई तक यह राफेल उड़ सकता है। इसका जनरेशन याद रखिएगा, 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है ये। हाल ही में छत्तीसगढ़ में जातिगत आरक्षण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा राशन कार्ड को आधार बनाया गया। तो इसमें याद रखिएगा, जातिगत आरक्षण के लिए आधार क्या है, तो राशन कार्ड। इसमें SC को पहले 12% आरक्षण था, 1% बढ़ाकर 13% किया गया। OBC को 14% आरक्षण था, उसको बढ़ाकर उसमें 13% ऐड किया गया, जिससे 27% आरक्षण हो गया। और EWS को नया आरक्षण दिया गया है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया है। तो इस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। इसका रीज़न क्या है, तो 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि कुल जितना आरक्षण देते हैं वो सभी कैटेगरी का मिला के 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दी जा सकती। और
ये की रीज़न था। और दूसरा था कि सरकार के पास निश्चित डाटा नहीं है जो कि कितने लोग ओबीसी में आते हैं और इसमें से कितने लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी में आते हैं। इस कारण से हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। नेक्स्ट है छबीलाल आयोग, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। तो छबीलाल आयोग का गठन ओबीसी जनसंख्या एवं ईडब्ल्यूएस की जनसंख्या का गणना करने के लिए किया गया था कि इनकी जनसंख्या कितनी है ऐसे करके, और यह राशन कार्ड से किया जाएगा। इनकी जनसंख्या का गणना राशन कार्ड से किया जाएगा। राशन कार्ड इसमें मान्य है ऐसा इन्होंने कहा है। और इसके अनुसार 47.75% ओबीसी हैं और 8% ईडब्ल्यूएस हैं। तो छत्तीसगढ़ में 47.75% ओबीसी और 8% आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं 8%। इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा शासकीय संकल्प। छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत शासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आप याद रखिएगा, जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो 8वीं अनुसूची में है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग इस विधेयक को 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया। ये शायद 27 नवंबर है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। इसलिए प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में रक्षा श्रेणी के उद्योग की पहली इकाई, सबसे पहली इकाई है, इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना के लिए MOU छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग विभाग और रक्षा उत्पादों की औद्योगिक इकाई स्थापित करने वाली कंपनी मेसर्स इटमास्टको लिमिटेड दुर्ग के मध्य हस्ताक्षर किया गया। तो ये कहाँ, इसका स्थान भी पूछा जा सकता है। बीरेभाट गांव जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में इसको स्थापित किया गया है उद्योग को। इसमें निवेश कितना किया गया, 47.50 करोड़ रुपए इसमें निवेश किया गया है। और इसका निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है, तो यह उद्योग से भारत सरकार के विभिन्न सशस्त्र सेना तथा थल सेना, BSF, CRPF तथा राज्य सरकार के सशस्त्र बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन किया जाएगा। तो याद रखिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का उत्पादन किया जाएगा। इसका स्थान याद रखिएगा, दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। और मेघालय के नवनियुक्त राज्यपाल सत्यपाल मलिक। वहीं जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बने। पूर्व उपराज्यपाल कौन थे, तो वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जिनको भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे और वर्तमान में मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में 14 पुलिस अधिकारियों को वीरता एवं पुलिस सराहनीय सेवा पुरस्कार। यह पुरस्कार 26 जनवरी 2021 को दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की 14 अधिकारियों को राष्ट्रपति की वीरता पदक के लिए पुलिस सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। पुलिस वीरता पदक से विभूषित किए जाने की घोषणा छत्तीसगढ़ से श्री अभिषेक पुलिस अधीक्षक कोरबा, श्री
मणिग्राम ये निरीक्षक नारायणपुर हैं, और श्री महेंद्र सिंह ध्रुव जो कि उप निरीक्षक कांकेर से हैं। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, श्री अभिषेक, श्री मणिग्राम और श्री महेंद्र सिंह ध्रुव। नेक्स्ट है विधायनी पत्रिका। तो यह पत्रिका क्या है देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह त्रैमासिक शोध पत्रिका है। त्रैमासिक शोध पत्रिका है। यह अविभाजित मध्य प्रदेश में प्रकाशित होता था। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायनी नामक पत्रिका का प्रकाशन वर्तमान में पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। यह पत्रिका छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 2001 से प्रकाशित हो रहा था। अभी इसको पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। यह 10 वर्ष तक, इस बीच में यह 10 वर्ष तक इसका प्रकाशन नहीं हो रहा था। अभी उसको पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बिजली घर, छत्तीसगढ़ का जो बिजली घर है वो देश में अव्वल है। तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के विद्युत गृह सर्वश्रेष्ठ प्रांत लोड फैक्टर का प्रदर्शन कर देश में सर्वोच्च स्थान पर होने का गौरव प्राप्त किया है। ये केंद्रित विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन विद्युत गृहों ने चालू वित्त वर्ष में 69.83% प्लांट लोड फैक्टर अर्जित किया है, जो कि देश के जो 33 स्टेट पावर सेक्टर के द्वारा संचालित विद्युत गृहों में सबसे सर्वाधिक है छत्तीसगढ़ विद्युत गृह सबसे अव्वल है। नेक्स्ट है एनटीपीसी लारा। एनटीपीसी लारा दूसरे यूनिट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। एनटीपीसी लारा में कुल उत्पादन क्षमता इसका है 62,910 मेगावाट, और कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1975 में इसको स्थापित किया गया। एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो एनटीपीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है निर्यात तत्परता सूचकांक 2020। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ संयुक्त रूप से EPI 2020 जारी किया है। तो इसमें राज्यों के निर्यात तत्परता का मूल्यांकन करने के लिए के उद्देश्य से यह तैयार किया गया है निर्यात तत्परता सूचकांक 2020। तो इसमें स्थान देखते हैं। पहला स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरा स्थान तमिलनाडु को मिला। नेक्स्ट शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले अन्य राज्य, तो 3 हम देख चुके हैं। इसमें फिर नेक्स्ट है ओडिशा, तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल। ये सब नाम आप याद रखिएगा। और इसमें ये भी देखना होगा कि कौन सा लैंडलॉक्ड स्टेट है, और इसमें से भी अलग से रैंकिंग निकालना पड़ेगा। EPI का विचार 2019 में नीति आयोग ने रखा था, और इसका पहला रिपोर्ट है जो अभी जारी हुआ है 2020 में। नेक्स्ट है EPI इसके आधार स्तंभ। तो देखते हैं, इसमें 4 आधार स्तंभ हैं। पहला है नीति, सेकंड है व्यवसाय परितंत्र, थर्ड है निर्यात परितंत्र, और चौथा है निर्यात परिदर्शन। नेक्स्ट है शहीद महेंद्र कर्मा संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। इसका प्रारंभ 8 अगस्त 2020 को हुआ है। 5 अगस्त 2020 को शहीद महेंद्र कर्मा की 70वीं जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए नई बीमा योजना प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य है तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। इस बीमा से 50 वर्ष से कम उम्र की व्यक्ति की अगर सामान्य मृत्यु होती है
तो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। दुर्घटना से मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए एवं अतिरिक्त 2 लाख रुपए, मतलब टोटल 4 लाख रुपए। और विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए दिया जाएगा और आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और इसमें ये भी है, ये 50 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति हैं। जो 50 वर्ष से ज़्यादा अधिक उनकी उम्र है उसके लिए भी कुछ कम अमाउंट इनको दिया जाता है। सपना सोनी को राष्ट्रीय पुरस्कार। तो सपना सोनी कौन है, उनको क्यों राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, ये देखते हैं। नवाचार, इनोवेटिव आइडिया से विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर दिल्ली में इनको राष्ट्रपति का यह सम्मान दिया गया। सपना सोनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जियोरा सिरसा में भौतिकी की व्याख्याता है और हमारे पूरे भारत देश से 47 शिक्षकों का चयन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ से केवल सपना सोनी ही थी जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। तो क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कुछ एडवाइस देना हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।